अस्सलामुअलैकुम। आज हम एचएफडी टेस्ट यानी ह्यूमन फिगर ड्राइंग को डिस्कस करेंगे। एचएफडी एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है और ये टेस्ट क्लाइंट्स की डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्टेट्स को एवेल्युएट करने के लिए डेवलप किया गया। स्पेशली क्लाइंट्स के साइकेट्रिक इलनेस और पर्सनैलिटी स्टेट को असेस करने के लिए ये टेस्ट यूज किया जाता है। ओरिजिनल ड्रॉ परसेंट टेस्ट फ्लोरेंस गुडेनफ ने डेवलप किया था और इसको लेटर मॉडिफाई किया था डेल बी हैरिस ने। एचएफडी की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एचएफडी की एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम 10 टू 15 मिनट्स है, यानी क्लाइंट को हम 10 टू 15 मिनट्स देते हैं इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। इस टेस्ट को करने के लिए आप अपने क्लाइंट को पेपर और पेंसिल प्रोवाइड करते हैं और साथ उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस आप इस तरह से दे सकते हैं कि आप अपने क्लाइंट से कहते हैं कि आपको एक कंप्लीट ह्यूमन फिगर ड्रॉ करनी है, लेकिन वो फिगर कोई स्टिक फिगर या कार्टून फिगर नहीं होनी चाहिए और कोशिश करें कि वो फिगर आप जितनी कंप्लीट बना सकते हैं आप उसको बनाएं। जब आपका क्लाइंट टेस्ट कंप्लीट कर चुका होता है तो आप टेस्ट की इंटरप्रिटेशन करने से पहले क्लाइंट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि जो ह्यूमन फिगर उन्होंने ड्रॉ की है उसकी एज क्या है, वो इस वक्त क्या कर रहा है और फ्यूचर में क्या करेगा। टेस्ट की इंटरप्रिटेशन से पहले आपने कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करना है। आपने देखना है कि आपके क्लाइंट ने जो ह्यूमन फिगर ड्रॉ की है वो किस तरह की फिगर है, वो मेच्योर है या इमेच्योर फिगर है, उसकी लाइंस किस तरह की हैं, डार्क है, फ्लक्चुएटेड है, स्केची लाइंस है या लाइट लाइंस है, किस तरह की लाइंस उन्होंने ड्रॉ की हैं। इसके अलावा उन्होंने शेडिंग किस एरिया पे की हुई है, कौन से बॉडी पार्ट पे उन्होंने शेडिंग की हुई है, कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो ओमिट किए गए हैं यानी मिसिंग है। इसके अलावा जो उन्होंने बॉडी पार्ट्स बनाए हैं क्या वो इंटीग्रेटेड है या नहीं, उनकी एसिमिलेशन है कि नहीं है। इसके अलावा उन्होंने जेनिटल या कोई और ऑर्गन ड्रॉ किया है कि नहीं। ये सब पॉइंट्स कंसिडर करके आपने इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करनी है। अब हम एचएफडी की इंटरप्रिटेशन की तरफ आते हैं। पुअर इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स एंड फिगर शो करता है इंस्टेबिलिटी, इमेच्योरिटी, इम्पल्सिविटी, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट या रिग्रेशन। अब जैसे हमने पहले भी बात की कि हमने देखना है कि क्लाइंट ने ह्यूमन फिगर ड्रॉ करते हुए किस तरह की लाइंस ड्रॉ की हैं। अगर प्रेशर लाइंस ड्रॉ की हैं तो वो शो करता है रिजिडिटी को, एग्रेशन को। लाइट लाइंस शो करती हैं डिप्रेशन। फ्लक्चुएटेड लाइंस शो करती हैं मूड स्विंग्स एंड बॉर्डर लाइन। इसके अलावा स्केची लाइंस एंजाइटी को इंडिकेट करती हैं। शेडिंग एंजाइटी को इंडिकेट करती है। शेडिंग अगर हैंड्स या नेक पे की हो तो हम कह सकते हैं कि इन स्पेसिफिक पार्ट से रिलेटेड कोई एंजाइटी या गिल्ट फैक्टर है। स्लांटिंग फिगर यानी स्लोप डायरेक्शन में अगर फिगर ड्रॉ की है तो वो शो करती है शाइनेस, एग्रेशन, इंस्टेबिलिटी या सब साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स को। बिग हेड इंडिकेट करता है हाई आईक्यू लेवल या मेंटल रिटार्डेशन, साइकोसिस या कॉन्फिडेंस। स्मॉल हेड अगर ड्रॉ किया है तो वो शो करता है इंटेलेक्चुअल इनएडिक्वेसी या स्किज़ोफ्रेनिया को। अगर फेस ओमिट किया गया है तो वो इंडिकेट करता है डिफेंसिवनेस या पैरानॉइड टेंडेंसीज को। क्लोज्ड आइज शो करती हैं विथड्रॉल फ्रॉम वर्ल्ड। साइड आइज शो करती है एग्रेशन को। कंप्लीट आई अगर ड्रॉ की है तो वो इंडिकेट करती है ओसीडी सिम्टम्स, नार्सिसिज्म या हिस्ट्रियोनिक ट्रेट्स को। स्टेरी आइज सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। क्रॉस्ड आइज हॉस्टिलिटी को इंडिकेट करती है। इसके अलावा वेकेंट आइज अगर क्लाइंट ने ड्रॉ की है तो वो साइकोटिक फीचर्स को इंडिकेट करती हैं। पॉइंटेड नोज शो करती है एग्रेशन को। फैलिक सिंबल अगर क्लाइंट ने ड्रॉ किया है तो वो शो करता है सेक्सुअल डिजायर्स को, और अगर इस पर शेडिंग की है तो वो शो करता है मास्टरबेशन को। नोज अगर ओमिट की है तो वो इंडिकेट करती है हेल्पलेसनेस, विथड्रॉल, पुअर सोशल इंटरेस्ट या मास्टरबेशन गिल्ट को। ईयर सस्पिशियसनेस को इंडिकेट करते हैं। अगर क्लाइंट ने बिग ईयर ड्रॉ किए हैं तो वो पैरानॉइड टेंडेंसीज को शो करते हैं या पॉसिबली ऑडिटरी हेलुसिनेशंस को। सिंगल लाइन लिप्स शो करता है पैसिव एग्रेशन को। अगर क्लाइंट ने राउंड माउथ ड्रॉ किया है तो वो शो करता है वर्बल एग्रेशन को, और अगर इस पर शेडिंग की है तो वो शो करता है एब्यूसिव बिहेवियर को। बिग फुल लिप्स अगर ड्रॉ किए हैं तो वो इंडिकेट करता है हाई सेक्सुअल डिजायर्स को, और अगर क्लाइंट ने माउथ ओमिट किया है तो वो इंडिकेट करता है रिफ्यूजल टू कम्युनिकेट या फियर को। टीथ एग्रेशन को शो करता है। इसके अलावा अगर क्लाइंट ने मुस्टैच ड्रॉ की है तो वो नीड फॉर पावर या मैस्कुलिनिटी को इंडिकेट करता है। शेडेड हेयर एंजाइटी को इंडिकेट करते हैं। लॉन्ग हेयर नार्सिसिज्म, और अगर क्लाइंट ने शॉर्ट हेयर ड्रॉ की है तो फैंटेसी वर्ड को इंडिकेट करता है। अगर क्लाइंट ने नेक नहीं ड्रॉ की तो वो शो करता है इमेच्योरिटी को या एग्रेशन को। अगर क्लाइंट ने लॉन्ग नेक ड्रॉ की है तो वो शो करता है हार्ड टाइम कंट्रोलिंग इम्पल्सेस। ड्रूपी शोल्डर्स शो करते हैं डिप्रेशन को।
ब्रॉड शोल्डर्स शो करते हैं नीड फॉर पावर एंड डोमिनेंस को। अगर क्लाइंट ने लार्ज आर्म्स ड्रॉ किए हैं तो वो सोशलाइज्ड बिहेवियर को इंडिकेट करता है। स्मॉल आर्म्स रिलेशनशिप प्रॉब्लम या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को शो करता है। ओपन आर्म्स नीड फॉर एफिलिएशन। अगर आर्म्स ड्रॉ नहीं किए गए तो वो हाई लेवल ऑफ गिल्ट को इंडिकेट करते हैं। अगर क्लोज्ड आर्म्स इन बनाए गए हैं तो वो इंडिकेट करते हैं नो कॉन्फिडेंस और डिफिकल्टी टू शेयर। क्लाइंट ने अगर लेग्स ओमिट की हैं तो वो शो करती है इनसिक्योरिटी को। क्लाइंट ने पॉइंटेड फीट ड्रॉ की है तो वो एग्रेशन को शो करती है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फीट ड्रॉ की है तो वो इनडिसाइसिवनेस को इंडिकेट करती है। बबल्ड फीट इमोशनल इंस्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है। अगर कंप्लीट फीट ड्रॉ की गई है डिटेल के साथ तो वो ओसीडी ट्रेट्स को इंडिकेट करता है। इसके अलावा अगर क्लाइंट ने फीट ड्रॉ नहीं की तो वह हेल्पलेसनेस को शो करता है। इस सब के अलावा अगर क्लाइंट ने कोई ऐसी फिगर ड्रॉ की है कि सिर्फ हेड ड्रॉ किया है और बाकी पूरी बॉडी ओमिट की है तो वो इनसिक्योरिटी को इंडिकेट करती है। अगर क्लाइंट ने कोई ऐसी पिक्चर ड्रॉ की है जो एक क्लियर पिक्चर नहीं है तो वो डिप्रेशन को शो करती है। और अगर कोई पिक्चर कॉर्नर पर ड्रॉ की गई है तो वो अवॉइडेंस को इंडिकेट करती है। अगर कोई सेक्सुअल ऑर्गन ड्रॉ किया है तो वो साइकोसिस को ड्रॉ इंडिकेट करता है। ऑपोजिट जेंडर अगर ड्रॉ किया है तो वो ये शो करता है कि या तो क्लाइंट अपने जेंडर से खुश नहीं है और या वो ऑपोजिट जेंडर को आइडियलाइज करता है।